तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। और प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं पूनम, जरा सुन लेते हैं। चौथे और पांचवें चरण का मतदान हुआ है कि हर बार कुछ न कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में और आंधी बढ़ती जा रही। इस छठे राउंड तक आते आते राजनीतिक सुनामी आ गई है इंडिया गठबंधन के लिए। आज हर वर्ग का समाज का आदमी मतदान कर रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। मैं पूरे प्रदेश में सूचना एकत्र कर रहा हूं, बहुत से और लोगों से बात हो रही है, कंट्रोल रूम से बात हो रही है। बहुत ही उत्साह जनता में है किस तरह वो एनडीए सरकार मोदी को सत्ता से हटाए। हाँ, 400 पार होगा, लेकिन 400 मिलेगा उनके विरोधियों को और बाकी बची 143 सीटें भाजपा को मिलेंगी। 400 जाएगा इंडिया गठबंधन और उसके सहयोग में। 4 तारीख को सुबह का सूरज भाजपा राज में उगेगा और शाम को जैसे ही सूरज अस्त होगा भाजपा राज्य का साम्राज्य का भी अस्त हो जाएगा। पूनम देखिए, बड़ी दिलचस्प बात की है प्रमोद तिवारी ने। वो कह रहे हैं कि 400 तो मिलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीरें आपके सामने हैं। वोट कास्ट उन्होंने भी कर दिया है और कोशिश यही रहेगी मीडिया की उनसे भी बातचीत की जाए, वो भी अपना एक मैसेज सभी मतदाताओं को दे पाए। नवीन पटनायक को आप देख रहे हैं, उड़ीसा के ऐसे मुख्यमंत्री जो 24 साल से उड़ीसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। और पूनम खास बात यह है, जब वो जनता के बीच में जाते हैं, बेशक वो उड़िया भाषा नहीं जानते हैं और इसको मुद्दा बीजेपी ने बनाया भी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं वो अलग है, लेकिन इनका जनता से कनेक्शन अलग है। पूनम एक और तस्वीर, सोनिया गांधी जब पहुंची थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मां बेटे वोट कास्ट करने के लिए गए दिल्ली में, अपने आप में बेहद खास। और एक खास तस्वीर तब भी आई थी जब प्रियंका गांधी की बेटी और बेटा दोनों ही वोट कास्ट करने गए थे, क्योंकि बेटी जो है प्रियंका गांधी की वो पहली टाइम वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि वोट कास्ट कर लिया। देखने वाली बात होगी कि अब 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो किसके चेहरे पर खुशी दिखाता नजर आएगा और किसके चेहरे पर निराशा, क्योंकि लगातार सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है अंतिम चरण को लेकर। 7वां चरण अभी बाकी है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। तो देखिए, पूर्व राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं हर एक नागरिक देश का अपने हित के लिए वो वोट जरूर करे, क्योंकि अगर आपके मन में खटास भी है या फिर नाराजगी भी है पूनम, तो फिर नाराजगी भी अगर आप जाहिर करें तो क्यों ना वोट के जरिए ही करें। बिल्कुल दीपिका, बहुत ही सही बात की। और ये सही बात अगर आम जनता भी समझ जाए तो फिर कितना खास 4 तारीख को वोटिंग प्रतिशत के जरिए नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। I encourage all our people, particularly the young people of our state, to exercise their democratic franchise and to vote. I expect a great victory for the Biju Janata Dal, both in the Assembly and Parliament elections. We will form a solid government in the state to serve the people. और देखिए पूनम, नवीन पटनायक ने खास तौर पर बिल्कुल युवा मतदाताओं को मैसेज दिया। और देखिए पूनम, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धनंजय सिंह है। जौनपुर में अच्छा खासा प्रभाव है। इस बार जब बाहर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया, लेकिन कितना फायदा दिला पाते हैं इस पर भी सवाल है और इस पर भी नजर है। अभी एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही हैं पूनम, वो हम दिखा रहे हैं और सभी तस्वीरें बेहद अहम हैं। और स्वाति मालीवाल की तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास थी, क्योंकि दिल्ली में आजकल वो मुद्दा बहुत ज्यादा छाया हुआ है। केजरीवाल को कितना नुकसान होगा या फिर इमोशनली कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंतरिम जमानत पर फिलहाल वो जेल से बाहर और 1 तारीख को फिर से उन्हें
जाना है, पहुंचना है जेल में, और 4 तारीख को रिजल्ट जो आएगा वो देखने वाली खास होगी। प्रियंका गांधी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि उनके बच्चे भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनकी बेटी आज पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगी। उनके बेटी और बेटा और प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। तो दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सभी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा। हरियाणा भी अपने आप में बेहद खास, मतदान वहां पर संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा बाकी राज्य 8 राज्य अपने आप में बेहद खास है, और इसमें यह भी खास है कि 3 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। और फिलहाल ये प्रियंका गांधी की तस्वीर जरा देखिएगा वोट कास्ट करने के लिए, और ये अपने आप में सियासी संदेश भी जाता है। समाज में एक संदेश जाता है कि जब सियासत से जुड़े लोग वक्त पर पहुंचकर वोट कास्ट करते हैं तो आप क्यों नहीं। हालांकि एक तरफ वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि हीट वेव बहुत ज्यादा चलेगी, आप अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब जरूरी काम हो। तो आप मान लीजिए कि यही वो जरूरी काम है, जब अपने मत का प्रयोग करेंगे तो अपनी तमाम जरूरतों को देखते हुए, इसके अलावा इस जरूरी काम को समझते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, हीटवेव से बचते हुए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और फर्स्ट इंडिया दीपिका लगातार यही अपील भी कर रहा है। अच्छा, अपनी एक ये जिम्मेदारी तो बतौर मतदाता वो निभा रही है पूनम, लेकिन बतौर पार्टी के नेता उन्होंने जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। हाल ही में हरियाणा में सिरसा वो पहुंची थी प्रत्याशी के समर्थन में, कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो उन्होंने किया था, प्रचार प्रसार किया प्रत्याशियों के समर्थन में। उत्तर प्रदेश के बाद कई ऐसे राज्य, आजकल हिमाचल में आपने देखा होगा इनको, हिमाचल में प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट की अपील लोगों से कर रही है। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रचार प्रसार में तो जुटी हुई है, स्टार चेहरा तो है लेकिन खड़ी नहीं हुई है, यहां पर प्रत्याशी नहीं बनी है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए उनके बच्चों की। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, जैसे कि दीपिका आप जिक्र कर रही थी। संदेश बहुत कुछ जाता है, एक तरफ आपने कमान संभाली है, दूसरी तरफ समाज में भी संदेश दे रही है। राहुल गांधी भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। अब एक साथ फैमिली पिक्चर और वो उंगली पर लगा नीली स्याही दिखाते हुए, जरा देखिए, ये फैमिली टाइम है लेकिन जनता को संदेश भी अपने आप में बेहद खास है। दीपिका बिल्कुल, और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के 2 मुख्य चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दोनों ही वोट कास्ट करें। हालांकि राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वोट कास्ट कर चुके हैं, वो भी अब से थोड़ी देर में बाहर आएंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कनेक्ट करने की पूनम कोशिश की है, क्योंकि मुद्दों को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि शहीद क्या होता है ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े बड़े मुद्दे थे, बीजेपी ने जो उठाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, देश हित का मुद्दा हो कि देश के लिए क्या किया है, हमने क्या कार्य किए हैं, लेकिन उसका काउंटर प्रियंका गांधी ने किया कि हमसे बेहतर कौन जान सकता है अपनों को खोना, क्योंकि मैंने अपनी दादी को खोया, मैंने अपने पिता को खोया, लेकिन आज वो वोट कास्ट कर रही हैं। और खास बात यह भी है कि यहाँ दिल्ली में बेशक 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप 2 बार किया था, लेकिन इस बार परेशानी बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन कितना ज्यादा फायदा इनको होता है ये वक्त बताएगा। नीली स्याही दिखाई है अपनी उंगली पर दीपिका, और उम्मीद करेंगे कि मीडिया के सामने वो भी रूबरू होंगी, बातचीत करती नजर आएंगी। क्या कुछ कहना होगा वोट कास्ट करने के बाद, ये सुनना भी बेहद दिलचस्प होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, और अगर इन तस्वीरों के साथ साथ अगर सियासी संदेश भी देने की कोशिश प्रियंका गांधी करेंगी, वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे। देखिए, मीडिया कोशिश कर रही है उनसे बातचीत करने की। सब अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। जी मैम, दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? मुद्दे तो आप बता मुद्दे आप बता आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने के मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे, और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए
हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। मीडिया के सामने रूबरू हुई प्रियंका गांधी अपने आप में बेहद खास है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, पहला सवाल कि बीजेपी कह रही है 400 प्लस लेकर आएंगे क्योंकि टारगेट उनका यही था, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया, सीधा सा सिंपल सा जवाब कि बहुत दिनों से बीजेपी ने ये कहा नहीं है। ये अपने आप में बेहद खास है। दीपिका और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पंकज जी आपने भी सुना प्रियंका गांधी को। हालांकि ये वो चेहरे हैं जो लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हमने हॉट सीट का जिक्र किया, वीआईपी प्रत्याशियों का जिक्र किया, ये वीआईपी वोटर्स है जो कि बेहद खास है क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल पूनम, ये नई दिल्ली की जो सीट पे मतदान है वो ज़्यादातर इसी तरह के वीआईपी आपको वोट डालते दिखेंगे। सोनिया गांधी ने भी वोट डाला है, प्रियंका गांधी ने वोट डाला है और बेहद सदी हुई भाषा में उन्होंने बीजेपी के ऊपर और कांग्रेस विरोधी पार्टियों पर प्रहार भी कर डाला। वोट के साथ जो उन्होंने अपना जुबानी प्रहार है वो भी करा। और आपने देखा ये जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे उसमें प्रियंका गांधी का भी नाम था और प्रियंका गांधी बेहद सक्रिय नजर आई। देश भर में जगह जगह रोड शो करे, चाहे वाराणसी हो, चाहे यूपी की महत्वपूर्ण सीटें हो। दिल्ली से थोड़ा इन्होंने जरूर अपने को चुनाव प्रचार में लगा, लेकिन हर जगह चुनाव प्रचार करने देश भर में पहुंची है। साथ ही एक बात और देखने को मिली इस चुनाव में कि प्रियंका गांधी आक्रामक तरीके से मुद्दों को पलटने में और मुद्दों के ऊपर प्रहार करने में बेहद सफल नजर आ रही है। जब बीजेपी ने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया तो प्रियंका गांधी का मुझे एक जवाबी हमला याद है, जब प्रियंका गांधी ने कहा कि मंगलसूत्र मेरी मां ने खोया है और मंगलसूत्र क्या होता है वो हमारे परिवार से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो कुल मिला के देखें तो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे उसमें प्रियंका गांधी इस चुनाव में बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और सक्रियता के साथ साथ जवानी हमले में प्रियंका गांधी का लेकिन अगर मैदान में उतरती तो शायद तस्वीर और बदली नजर आती। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनके भाई ने ही मना कर दिया था। ये पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी, अगर आप समझा पाए तो। देखिए जो चर्चाओं में है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में है, राहुल गांधी 2 जगह से वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस से मान के चल रही कि संभावना इस बात की कि राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीते तो एक सीट रायबरेली को छोड़कर वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सामने आ रही है। अब होता क्या है वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन ये बात मान के चलिए अगर प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ती, जो चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली हो, तो थोड़ा कांग्रेस में यूपी में दमखम और ज्यादा दिखाई देता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार शायद ये मान के बैठे हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव में फिलहाल उतारना उनकी रणनीति का एक हिस्सा है या उनको आगे के भविष्य में कुछ दिख रहा हो, तो हाल फिलहाल प्रियंका गांधी को चुनाव में नहीं उतारने की रणनीति पे ही कांग्रेस काम कर रही है। बिल्कुल, और रणनीति बेहद अहम भी होती है और यहाँ पर एक तस्वीर भी अहम है जो हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर। पंकज जी एक जवाब इस पर भी चाहेंगे। यहाँ आपने देखा, इससे पहले हमने जिक्र किया था किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो 400 पार का हमने जिक्र जरूर किया, लेकिन हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम कम जीत रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं। रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ, ये दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल करके पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत की सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर ये संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा
इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिस पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश में सीटों पर मतदान हो रहा है वहां से बिल्कुल मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी क्योंकि प्रियंका गांधी के बच्चे हैं म्यारा जो पहली बार वोटकास्ट कर रही है, साथ में बेटे हैं, वो भी वोटर्स बन चुके हैं और ये अपने आप में बेहद खास है। और देखिए जिन पूर्वांचल की सीटों का मैं पूनम जिक्र कर रही थी, पूर्वांचल से ही योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर से कई बार सांसद रहे, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने पहली बार, और इनके प्रभाव की भी परीक्षा है इस दौरान। लेकिन पंकज जी आपसे सवाल मैं ये कर रही थी कि यहाँ पर इससे पहले ऐश्वर्या भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री से सवाल जब 400 पार को लेकर किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जितना जीते थे उससे कम थोड़ी ना बोलेंगे बल्कि हम ज्यादा जीतेंगे। लेकिन हम विपक्ष ने इस तरीके से इस बातों को उठाया, यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई उस स्ट्रैटेजी में, उस रणनीति में विपक्ष फंस गया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है या फिर विपक्ष की अपनी एक रणनीति है जिस पर वो काम किया? देखिए ये बात सही है कि अगर आप किसी खेल के मैदान में उतरते हैं तो दावे आपको बड़े ही करने होते हैं और ऐसा ही बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी के इस दाव में कांग्रेस और उसके दल प्रथम चरण और दूसरे चरण में जरूर फंसते हुए नजर आए। मुद्दों से हटकर बात इस पे होती रही कि 400 पार का नारा खाली एक जुमला है, 405 तक सीटें नहीं आएगी। बात इस पे नहीं हुई कि भाजपा को बहुमत मिलेगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वापस बनने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बात इस बात पे फोकस हो गई कि 400 पार सीटें बीजेपी या उसके गठबंधन की नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच जो एसटी जो आरक्षण वाला मामला 400 सीटों का जो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, तो बीजेपी ने फिर उसको स्ट्रेटेजी को बदलते हुए धर्म के ऊपर के आरक्षण की बात की शुरुआत कर दी। तो कुल मिला के देखें तो 400 पार का नारा शुरुआती दौर में तो विपक्षी दल इसमें पूरी तरीके से फंसते नजर आएंगे। हालांकि हम इसको परिणाम से जोड़ कर नहीं देखते, परिणाम भविष्य की गर्भ में है, क्या होता है वो मतदाता तय करेगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की शुरुआती दौर में पूरी तरीके से सफल साबित होती नजर आ रही थी। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में इस फेज में योगी और मोदी से आगे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की राजनीति इन सीटों पर करनी पड़ रही है। उसका कारण है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस का तो इतना ज्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस तरीके से यहाँ सोशल इंजीनियरिंग करी है, जातिगत समीकरणों को इस तरीके से बैठाया है कि बीजेपी को भी 3 छोटे दलों से इन इलाकों में गठबंधन करना पड़ा है, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो। इन तीनों पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन करा है क्योंकि इन ये जो पार्टियां जिस जाति का नेतृत्व करती है, जिस जाति के वोट इनके पास हैं, इन सीटों पर इन जातियों के वोटों का गोरखपुर से लेकर और पूर्वांचल की पूरी सीटों पर इन जातियों की कहीं ना कहीं मौजूदगी है। तो यूपी में भी इस चुनाव में जो सबसे अहम बात जो देखने को मिल रही है, मोदी योगी से आगे भाजपा की गठबंधन की राजनीति। बिल्कुल, और अभी प्रियंका गांधी भी बोलती हुई नजर आई थी जब मीडिया से रूबरू हुए थे, और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। दीपिका जी, आपने भी सुना था किस तरीके से प्रियंका गांधी बोलती हुई नजर आई थी। मेरा सवाल ऐश्वर्या आपसे है, चुनौती भारतीय जनता पार्टी फिलहाल किसी को समझ नहीं रही, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के रूप में बहुत एक्टिव नजर आई, मैदान में नहीं उतरी। जब मीडिया के सामने रूबरू होती है तो हर सवाल का बखूबी जवाब देती है, जैसे कि अभी जवाब दिया। पहला सवाल जब मीडिया ने उनसे किया कि 400 प्लस का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है और वो बोलती नजर आ रही है कि हम लेकर आएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा बहुत दिनों से बोल नहीं रही, सिर्फ इतनी ही लाइन जो कि बहुत कुछ बयां कर गई। क्या मैदान में उतारना जाना जरूरी था, नहीं था? क्यों कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी अपनाई कि उन्हें सिर्फ स्टार प्रचारक तक ही सीमित कर दिया? ये जवाब मैंने पंकज जी से भी लिया था, लेकिन आपसे इसलिए लेना चाहूंगी, क्या बीजेपी से डरा जा रहा है या फिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी है ये? देखिए, बीजेपी की रणनीति शुरू से एक जैसी नहीं रहती है। बीजेपी समय की आवश्यकता के अनुसार अपनी रणनीति को बदल भी लेती है। रणनीति का मतलब यह है कि मूल सिद्धांतों से भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करती, जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो वही सोच है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है, उस सोच को आगे बढ़ा रही है। सोच वही है, इसीलिए कहा जाता है विचार, लेकिन रणनीति को बदल लेती है। रणनीति के कई दौर आए। अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर आया जब अकाली साथ हुआ करते थे, उसके बाद अकाली अलग हो गए। शिवसेना साथ होती थी। बाला साहब ठाकरे जब
पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखते थे, कट्टर हिंदुत्व की पहचान थी। अब उस हिंदुत्व के पथ पर भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो वहां पर शिवसेना अब शिंदे वाली साथ है। बहुत सारी पार्टियां आई गई तो बीजेपी अपने आप को उस अनुसार ढाल लेती है। पंकज कह रहे थे गठबंधन, तो गठबंधन के मायने भी होते हैं। गठबंधन दो तरीके के होते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप में बड़ा है, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत छोटे दल हैं। जैसे राजस्थान में मिसाल के तौर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी रही हो, या बांसवाड़ा में आदिवासियों की पार्टी रही हो, कुछ क्षेत्रों में छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन बनाने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन कई जगह पर ऐश्वर्या ऐसा है, जैसे यूपी में देख लेते हैं, छोटे छोटे गठबंधन जरूर है लेकिन प्रभाव उनका ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी को उनको साथ लेना पड़ गया। वही मैं आ रहा हूं कि वही राजस्थान में है। राजस्थान में भी यही हाल है, हर जगह यही होता है, क्योंकि छोटे गठबंधन कई बार जाति के आधार पर, कई बार मुद्दों के आधार पर अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन हम यहां की पट्टी से देखते हैं, राजस्थान से चले जाइए हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बिहार और दूसरी तरफ गुजरात तक, ये जो सारे राज्य हैं, उत्तराखंड तक चले जाइए, हिमाचल तक चले जाइए, इन राज्यों में राजनीति होती है जाति के आधार पर। और आप दूसरे राज्यों में चले जाइए दीपिका, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल के अलावा आप ओडिशा में चले जाइए, आप तेलंगाना में चले जाइए, आंध्रा में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, वहां की राजनीति खांटी जातिगत राजनीति नहीं। जातिगत राजनीति का जिक्र पूनम कर रहे हैं ऐश्वर्या, लेकिन इसी से जुड़ा एक बिहार का जिक्र भी करना बहुत जरूरी है। दिनेश जी, बिहार में भी गठबंधन का जिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेडीयू एक बार फिर से बीजेपी के साथ, आरजेडी कांग्रेस के साथ, लेकिन यहां पर क्या जेडीयू का वही प्रभाव आपको नजर आता है जो पहले था, या फिर इस बार जो नीतीश कुमार साथ आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरीके से प्रभाव वो डाल रहे हैं, या फिर यहां पर बीजेपी को काफी ज्यादा डेंट लग रहा है? और दूसरी तरफ गठबंधन की अगर नीति और स्ट्रैटेजी की बात करें, लालू यादव काफी सक्रिय नजर आए हैं, जाति पर यहां पर खास तौर पर चुनाव होता है, तो यहां इस बार कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? जी देखिए, इस बार इस चुनाव में तमाम एक्सपर्ट और ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, महाराष्ट्र और बिहार जहाँ दो जगह है बीजेपी को कम नुकसान हो सकता है, लेकिन एनडीए में जो दल है, जैसे एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री है, उनको काफ़ी लोकसभा सीटें दी है, तो वहाँ काफ़ी नुकसान एनडीए को हो सकता है। इसी तरह बिहार में क्या किया है, नीतीश कुमार जेडीयू है उसके साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो खिसकता नज़र यहाँ पर आ रहा है। बीजेपी के मुकाबले जेडीयू को यहाँ काफी नुकसान होता दिख रहा है बिहार के अंदर, तो वहाँ गठबंधन को डैमेज यहाँ पर होता दिख रहा है। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, सीधा सीधा अगर मैं पूछूं, क्योंकि वहां पर दल बदल बहुत ज्यादा हुआ है, सियासत में अगर देखा जाए तो सियासत की खिचड़ी वहां पर बन गई है। 4 तारीख को जनता किसे डाइजेस्ट करवाएगी खिचड़ी? जी देखिए, वहाँ पर 8 सीटों पर चुनाव है, एक गोपालगंज है वो रिजर्व सीट है, बाकी सभी जनरल सीटों पर यहाँ पर चुनाव है, और नो डाउट 5 जगह बीजेपी अच्छी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। और इसके अलावा 3 सीटें हैं जहाँ शिवहर है, सिवान है और पश्चिम चंपारण, वहाँ पर कड़ी टक्कर नज़र आ रही है। लेकिन सिवान में जो दिवंगत बाहुबली थे शाहबुद्दीन, उनकी पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जो इंडिया गठबंधन है उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है। मुख्य मुकाबला निर्दलीय जो उनकी सना साहब वो पत्नी है उनके और एनडीए के बीच में है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण और शिवहर, यहाँ पर अच्छी चुनौती इंडिया गठबंधन है वो उनको यहाँ पर दे रहा है। बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें तो राधा मोहन सिंह है जो 7वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ने यहाँ पर जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल है, वो भी जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के साथ जाकर कांग्रेस ने कह सकते हैं कि अपना अलायंस में मजबूत रणनीति बना ली है। कुल मिला नरेश जी नहीं, लेकिन ये डांगी जी जो पिछला लोकसभा चुनाव था वो भी बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर लड़ा था, और अच्छा खासा विधानसभा चुनाव में ही गठबंधन अलग हुआ। जो स्थानीय मुद्दे थे उसको लेकर अब दोबारा से वही गठबंधन दोबारा आपको पिक्चर में दिख रहा है। लेकिन वो बीच में जो कुछ हुआ उसका असर पड़ता नजर आएगा, जनता इतना इजीली विश्वास कर लेगी। देखिए, बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत समीकरणों पे ज्यादा है, मुद्दों पे राजनीति बिहार में कम होती है। इसलिए बिहार में आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बाहुबली
जो आते हैं जीत कर वो बिहार से आते हैं, या जातिगत जो नेता होते हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को के जातिगत नेता हो, चाहे और यादवों के हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, वो जीत के वहां से इसलिए ज्यादा आते हैं कि स्थानीय मुद्दों पे वहां कम बात होती है, वहां बात होती है। अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब 2019 की बिहार की पिक्चर और 2024 की बिहार की पिक्चर में क्या बदलाव आपको नजर आता है, या फिर वैसी? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे तो बदलाव इसमें अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वही जातिगत इक्वेशन है, वही जातियां जो जिस गठबंधन के साथ खड़ी होनी थी वो उस गठबंधन के साथ खड़ी है। पंकज, नीतीश कुमार जो हैं उनके लिए कहा जाता है कि जैसे एक नारा था लालू के लिए कि जब तक समोसे में आलू है तब तक लालू है, फिर उसके बाद आलू की उपमा नीतीश कुमार को दे दी गई कि जैसे आलू हर जगह फिट होता है, नीतीश कुमार फिट है, जैसे पहले कभी पासवान हुआ करते थे। तो पंकज बताइए कि नीतीश कुमार जो फैक्टर है वो बीजेपी को प्रॉफिट दे रहा है या लॉस? देखिए, अभी तक की जो बीजेपी की रणनीति सामने आ रही है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को सीटें भी कुछ ज्यादा दी हैं और उन सीटों को भी दिया है जहां पिछली बार भाजपा चुनाव जीत के आई थी। तो ये मान के चलिए बीजेपी समझ रही है। इसके पीछे का रीजन पंकज, इसके पीछे का रीजन है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो नीतीश कुमार के साथ बिहार में खड़ी नजर आती हैं, और वो ऐसा कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास जो वो शिफ्ट कराने में सक्षम है, या उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन दल करती है तो वो वोट बैंक वहां शिफ्ट होने की स्थिति में रहता है। उसे फ्लोटिंग वोट भी कह सकते हैं आप, जो वहां पे चुनाव में जीत और हार का फैसला करता है। यही कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार पर एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं कि बार बार नीतीश आते हैं और जाते हैं। एक बार वाजपेयी जी के समय में भी नीतीश थे, उसके बाद मोदी जी के टाइम पे भी नीतीश थे, आते और वो जाते रहते हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो अगर वहां सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव में उतरती है तो नीतीश कुमार के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता। इस बार वो मंच से बोले कि अब कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ रहेंगे। लेकिन ये देखना और सुनना कितना दिलचस्प है ना कि कैसी राजनीति है, बयानबाजी बहुत ज्यादा हो जाती है। पूनम, यहाँ हम कलकत्ता की भी बात कर लें, क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और जो रामकृष्ण मिशन को लेकर जो पूरी सियासत चल पड़ी है और योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही है, ये रामकृष्ण मिशन वही है जो रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों पर चलता है, और स्वामी विवेकानंद को जिन्होंने तैयार किया वही रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे कार्य कर रहा है। लेकिन इस चुनाव में जो चित्र सामने आए वो कोलकाता की सड़कों पर संत समाज के लोग थे। अब संत समाज के लोगों का वहां होना और ममता बनर्जी का बयान देना, तो क्या संत समाज, ममता बनर्जी ने कुछ और बात कही कि रामकृष्ण मिशन वाले राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन यहां पर ये जो संत समाज है, क्योंकि एक दौर वो भी याद आता है पंकज, याद कीजिएगा जब इंदिरा गांधी के दौर में एक संत आंदोलन हुआ था गायों को लेकर, वो जो आंदोलन था उस वक्त क्या कुछ कहा गया था वो भी याद आता है। तो संत जब सड़क पर उतरते हैं तो कुछ और भी चीजें सामने आ जाती है, लेकिन बंगाल की धरती पर संतों का उतरना इस चुनाव में कितना क्या कुछ सियासी तौर पर हेरफेर करेगा, इस पर कम लगता है, क्योंकि बंगाल का जो वोटर है वो थोड़ा सा कट्टर वोटर होता है कि अगर कॉमरेड के साथ है तो कॉमरेड के साथ ही है, और वहां का तृणमूल कांग्रेसी भी जो है, तृणमूल कांग्रेस का भी जो व्यक्ति है वो भी थोड़ा बहुत कॉमरेड जैसी सोच वाला होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में बंगाल के अगर इतिहास पर जाइएगा तो इतिहास भी बंगाल का कुछ यही बयां करता है। तो वहां पर हिंदुत्व कितना कारगर होगा इस बार देखना होगा। लेकिन बीजेपी पंकज बोलती है कि यहां पर पिछली बार से ज्यादा सीटें आएगी। दीपिका, क्या लगता है? बिल्कुल, और यहाँ पर दावा तो किया जा रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर ऐश्वर्या जी प्रचार प्रसार किया गया, संदेश खाली की पीड़िता को ही यहाँ पर कैंडिडेट बना दिया गया, और इसको बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया भी और बताया भी। पीड़िता जब सामने आई तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट तो हो रहे हैं इससे। ऐसा अनुमान भी बीजेपी का खुद का भी है कि यहाँ पर वो गेन कर रही है, लेकिन कितना, क्योंकि 2 सीटों वाली पार्टी जब 18 पे पहुंच गई तो उसके हौसले बुलंद हो गए। लेकिन इस बार पूरा टारगेट भी अलग रखा गया है, और ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है कि वो गेन की स्थिति में है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से चारों तरफ से उन्होंने जो बिसात बिछाई है, कोशिश टक्कर की है। बिल्कुल दीपिका, पूनम से पंजाब हरियाणा की बात ना की जाए ये संभव नहीं है। पूनम पंजाब हरियाणा को अच्छे से समझती है। पूनम, हरियाणा को लेकर अब बिल्कुल इसका जिक्र हम करेंगे। प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, जो मुद्दे मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी? बहुत सदी जुबान में बातचीत करती हैं, मीडिया के सवालों के जवाब देती हैं स्टार प्रचारक।
मीडिया से रूबरू होती हुई कांग्रेस की प्रचार कर रहे हैं, पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे यही चल रहा है हमारे, क्योंकि जनता यही चाहती है। 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार प्रियंका जी उम्मीद पूरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मीडिया से रूबरू होती वोट कास्ट कर चुकी है, पूरी फैमिली फोटो भी दिखा चुकी है, नीली उंगली पर नीली स्याही भी दिखा चुकी है, अपने आप में बेहद खास। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ स्कूल पे। तो जब हमने पूछा कि भाई क्या है, हम अंदर गए, इलेक्शन ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा मैडम आधा घंटा से बैटरी डाउन है। तो अगर सुबह सुबह मशीन का बैटरी डाउन है तो इलेक्शन कमीशन का बैटरी कितना डाउन है आप समझ सकते हैं कि राजधानी के हार्ट में सेंट्रल दिल्ली में ये हालत है कि सुबह सुबह बैटरी डाउन है और लोग गर्मी में यहाँ आके वोट कास्ट करने के लिए आए, बैटरी डाउन। तो हम वापस आएंगे तो देखिए वापस आएंगे, इस बड़ी बात ये उम्मीद भी है विपक्ष की और दावा भी किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से पूनम स्ट्रैटेजी बनाई है वो कितना कारगर साबित होती। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि छठा चरण और दिग्गजों का दाव यहां पर। तो चुनाव आयोग के सीएस राजीव कुमार वोट कास्ट सीसी पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। अपने आप में बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सियासी संदेश भी जाता है जब मैदान में उतरे प्रत्याशी वोट कास्ट करते हैं, और इस तरीके से अगर विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं वो भी अपने आप में बेहद खास हो जाता है। और बार बार अपील की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर निर्वाचन विभाग से लेकर तमाम अधिकारियों की, तमाम पार्टी के दिग्गजों की, कि अपने मत का प्रयोग कीजिए, आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस पर फर्स्ट इंडिया न्यूज भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। ये अपील लगातार कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी, 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। हालांकि वोट कास्ट भी कर रहे हैं, साथ में तैयारियों को भी देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से जो तैयारियों का अमली जामा पहना दिया गया है। और अब वो दिन आ गया है छठा चरण, क्योंकि अपने आप में बेहद खास तस्वीरें बनती नजर आ रही है। इसके साथ ही छठे चरण में दिल्ली की 7 सीट और हरियाणा की 10 सीटों पर भी मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान। और वीआईपी चेहरे भी हैं, हॉट सीट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, वीआईपी चेहरे भी और वीआईपी वोटर्स भी, वो तस्वीरें लगातार दीपिका हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और हर एक तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। आपने राजीव कुमार का जिक्र किया, वोट भी कास्ट किया, और साथ ही साथ जब आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए तो उन्होंने डिफेंड भी बहुत बढ़िया तरीके से किया था और बताया भी था कि किस तरीके से हमने तैयारी की है और हमारी कोशिश है कि नव मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोट कास्ट करते हुए राजीव कुमार को आप देख रहे हैं। हालांकि ऐसे ही खास जो तस्वीरें रही हैं दिग्गजों की वो आपने इससे पहले देखी थी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये छठा चरण भी है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर भी है। राजीव कुमार वोट कास्ट कर अब से थोड़ी देर में बाहर जब निकलेंगे, संभवतः उनकी तरफ से कोई मैसेज भी छोड़ा जाए, क्योंकि कोशिश पूनम यही है कि मतदाताओं को बूथ तक लेकर पहुंचा जाए, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और चुनाव आयोग की तरफ से कई नवाचार भी किए गए हैं। पिंक बूथ का नवाचार हमने देखा, हैप्पी आवर्स हमने देखा कि जब पहुंचे मतदाता तो के लिए ऑफर्स भी लेकर आए गए, ऑफर्स भी लेकर आए गए कि जिससे कि मतदाता आए तो। और खास बात यह है कि युवाओं को, सबसे ज्यादा युवाओं को मैसेज दिए गए। युवाओं से कहा गया कि आप देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य जब मतदाता बतौर मतदाता बूथ पर नहीं पहुंचेगा तो कैसे देश का भविष्य संवरेगा। और ये तस्वीर राजीव कुमार की वोट कास्ट करने के बाद जब बाहर आए हैं, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, और इस बार खास जो तैयारी की गई थी वो बेहद मुकम्मल नजर आ रही है। और इसी पर टिप्पणी एक चाहेंगे नरेश जी आपकी। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयुक्त ने लगातार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और तमाम जो भी वोटर्स के लिए नवाचार हो सकता है उनका उन्होंने प्रयोग किया, और इसी कारण से अलग अलग चरण में यहाँ चुनाव हुए हैं। और एक ही राज्य में भी हम कह सकते हैं कि जो 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो ये तमाम जो चुनाव का जब पूरा प्लान बनता है तब ये देखा जाता है कि किस राज्य की क्या स्थिति है, वहाँ सीटें कितनी है और वहाँ कानून व्यवस्था। जी दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर कुछ देर पहले ये सेल्फी है। प्रियंका जो गांधी परिवार ने वोटिंग की है, सोनिया और राहुल दोनों एक ही सीट पे वोट डालने गए। हालांकि ये गठबंधन की मजबूरी है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं डाल पाए, आप पार्टी के कैंडिडेट को उनको वोट डालना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल ये जैसे हम बात करें लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, खूबसूरती यही है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें
और जो क्योंकि ये एकमात्र, जैसे मैंने एक बार पहले भी कोट किया था, फिर कहता हूँ, लोकसभा चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। आम चुनाव मतलब आम लोगों का चुनाव है, और यही है कि वो निर्धारित करता है, आप और मैं निर्धारित करते हैं कि हमारा शासन कौन चलाएगा, हम पे जो सरकार है उसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। ये एक मौका मिलता है 5 साल में एक बार। अगर उस 5 साल में एक बार के उस मौके को, इस अधिकार को भी अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। जिस भी उम्मीदवार का चयन करना है आप करिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। इसीलिए हम लगातार ये अपील भी कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव आयोग की हम लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में, और अभी भी हम अगर सभी राज्यों की बात करें जहाँ तक 6 चरण में चुनाव हुए हैं, 1-2 जगह की बात छोड़ दें तो कोई बड़ी हिंसा की घटना अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि जो प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग के अनुसार ही पूरा चुनाव का कार्यक्रम हुआ। कानून व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखा गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सके। और एक जो नवाचार था कि जो बुजुर्ग है उनका घर से ही उनका वोट डलवाया जाए, ये भी एक, उसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी आप ले सकते हैं, उन्होंने अपने घर से वोट डाला। तो तमाम नवाचार किए जाते हैं। हालांकि देखिए आरोप भी लगते हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर से आरोप लगा है, दिल्ली से आरोप लगा, आतिशी ने आरोप लगाया है, वृंदा करात को आपने सुना था, वो आरोप लगा रही है कि कहीं जगह है जो धीमी वोटिंग कराई जा रही है, जानबूझ के धीमी वोटिंग हो रही है। कई जगह जो है वो ईवीएम की बैटरी अभी खराब होने की बात कही थी। ये तमाम आरोप लगते हैं और ये कमियां खामियां होती भी है, इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है, कमियां खामियां होती है। लेकिन इन सभी खामियों को जो है वो आगे उनको दुरुस्त भी किया जाता है। लेकिन जो वोट करने जाता है वो वोट करके आता है, भले थोड़ा देरी हो जाए या कुछ मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन वोट देके जरूर आता है। और यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को एक अधिकार बराबर है। इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है, इसमें कोई जाति नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और इसी कारण हम लगातार खुद भी अपील कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि यही वोट जो है वो आपका जनप्रतिनिधि जो है वो तय करेगा। क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि ये था, हमारा तो अपराधी हो गया। वही बात। लेकिन आम लोगों का चुनाव, जैसे कि आपने कहा, इसलिए इसे आम चुनाव भी कहा जाता है, लेकिन आम लोग इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे है ना। देश हित के लिए है। आज हर व्यक्ति देश हित में जा रहा है वोट करने, राष्ट्र हित में। और राष्ट्र हित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं ना, उन्होंने अपना परिचय दे दिया। आप सोचिए, जो भारत की सेना को गाली देने वाले लोग, जो घर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में और कहीं जब नक्सलियों के साथ लड़ाई में हमारे अर्धसैनिक बल शहीद होते हैं, तो ये कन्हैया कुमार जैसे लोग उस पर जश्न मनाते हैं। वो चुनौती में हो सकते हैं। इस देश के लोगों के परिचय को सभी जानते हैं। और आज देश का प्रधानमंत्री चुनना है, दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों के दिल में मोदी जी हैं। इसलिए कोई अपना वोट इधर उधर दे करके खराब करेगा ही नहीं। वोट नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। 14 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 तो के बाद भाजपा है, 4 तो पहले गठबंधन है, क्या कहना चाहते हैं? 4 हार का चौका लगा चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022। अब 24 में भी हार जाएंगे, तो वो 4 जून को क्या बयान देते हैं उसका इंतजार करिए, क्योंकि वहाँ 2 लड़कों की जोड़ी केशव प्रसाद ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी 2017 में देखी थी, जब चारों खाने ये दोनों जोड़ी जो आज घूम रही है चित हो गई थी। इस बार तो खाता भी नहीं खुलना है जोड़ी। छठे चरण में कितना स्वस्थ? छठे चरण में हम लोग एक तरफा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और आज गर्मी के बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है, विशेष तौर से शहर उत्तरी में, फूलपुर लोकसभा में, अन्य बार जितने भी मतदान हुए हैं, चाहे 2019 का हो चाहे 2022 का हो, आज उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा। मैं बहुत संतुष्ट। दोनों सीटों पे मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मतदान अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे शहर के मतदाता है, सब जानते हैं। सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डालना है।
तो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत व्यापक संपर्क किया गया है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मतदान का प्रतिशत 5वें चरण से अच्छा रहेगा, 6वें चरण में, और 6वें चरण से भी अच्छा रहेगा 7वें चरण। राजा भैया की नाराजगी कुछ नुकसान नहीं क्या? कहीं कोई नुकसान नहीं है, भाजपा का कमल खिलेगा। और देखिए पूरा ये चेहरा काफी कुछ बयां करता है। कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन आप सोचिए कि फैक्टर ओबीसी कितना ज्यादा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी डिप्टी सीएम इन्हें बनाया। विक्ट्री का साइन ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। यहाँ पर इस बार ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा उदासीनता जनता में नजर आ रही है, क्योंकि इस बार ना तो कोई लहर है ना कोई बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि जैसे जैसे चरण बीते हैं वैसे वैसे मुद्दे बदले भी हैं। क्या वाकई में आपको ऐसा नजर आता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो क्या फैक्टर कार्य करता है? बार-बार एक ही चीज मैं बोलता हूँ। ऐश्वर्या, एक सेकंड बस रोक रहे हैं आपको। ये राजीव कुमार निकले हैं बाहर अपने फैमिली के साथ। अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर है, परिवार के सदस्य के साथ, जिसमें सीनियर सिटीजन भी हैं और उनकी धर्मपत्नी भी, और उंगली पर लगी नीली स्याही दिखाते हुए। और हो सकता है कि मीडिया से भी रूबरू होंगे, एक संदेश देने की कोशिश आम जनता को। और लोगों में क्रेज जरा देखिए, यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप में बेहद खास लोकसभा का रन, छठा चरण, हर कोई उसमें भागीदारी निभा रहा है, फिर चाहे आम हो या फिर खास। मीडिया से रूबरू होते हुए उम्मीद करेंगे कि जवाब भी देंगे। वोट डालने आया, फादर भी काफी एजेड है, और उनके बारे में बताइए। बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज़ नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है। तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में ज़रूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहाँ जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें। सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फ़ोटो देखिए, कितने खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। तो सर, आप खुश वोट डाल के भी बहुत खुश हैं फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे। और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं EVM ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर देंगे। तो सर, आप सुबह से फ़ोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में, जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है सब जगह से। प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं, गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। सो बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। और जो इंतज़ाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और
JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहेगा। और JNK का सर वो जो असेंबली का इलेक्शन इसके बाद वो मैं बोल चुका हूँ पहले भी, जब पहले तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी श्रीनगर में, बहुत उत्साहित हैं हम वहाँ की वोटिंग से। लोगों का जो लोकतंत्र में उत्साह है और जो आगे बढ़ के उन्होंने भागीदारी ली है, इससे हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। और देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे। संदेश तो उनकी तरफ से दिया भी गया है, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी बातें हैं उन्होंने वो भी कही हैं और खुशी जाहिर की है पूनम कि हिंसा नहीं हुई है, बल्कि जो लोकतंत्र का महोत्सव है बढ़ चढ़कर लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। पलक प्रकाश साउथ दिल्ली से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा रुख उनका कर लेते हैं। पलक, आपके पास क्या जानकारी, अभी अपडेट जरा दीजिएगा। बिल्कुल पूनम और दीपिका, मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ, साउथ दिल्ली में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बूथ की थोड़ा तस्वीरें दिखा देती हूँ। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर है और इस वजह से मतदाताओं की संख्या वो नहीं निकल रही जो एक्सपेक्ट था। कम लोग घरों से बाहर निकल रहे। सुबह से मैं 3 से 4 बूथ पर जा चुकी हूँ क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा दिल्ली में है। ऐसे में हर कोई थोड़ा सा घर से निकलना अवॉइड कर रहा है। हालांकि बार बार अपील ये की जा रही है कि आप लोग घर से निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए। कुल मिलाकर 1 घंटे का बात होती है कि आप लोग घर से निकलिए, मत का प्रयोग करिए। तस्वीरें आपको जरा मैं दिखा देती हूँ, ये बूथ की तस्वीरें। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर जाने की अनुमति तो फिलहाल इस बूथ पर मीडिया को नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे बहुत ज्यादा भीड़ आपको यहाँ भी नजर नहीं आएगी। दक्षिणी दिल्ली का ये इलाका है, लोकसभा सीट, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि इस सीट पर हमेशा से अगर हम बात करें पूनम और दीपिका, गुर्जर मतदाताओं का वर्चस्व हमेशा रहा है। कहीं ना कहीं वजह यही कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी सीट से गुर्जर प्रत्याशी बनाए हैं। बीजेपी ने यहाँ से रामवीर सिंह विधूड़ी को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने सहीराम पहलवान को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर गुर्जर बनाम गुर्जर की स्थिति भी बन रही है। लेकिन देखिए, कुछ एक तस्वीर बड़ी यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरती इसको हम कहते हैं। इतनी गर्मी में जहां पर कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन वैसे में देखिए बुजुर्ग या जो ऐसे दिव्यांग लोग होते हैं वो जब घरों से बाहर निकलते हैं, अपना मत का प्रयोग करते हैं, वोट डालते हैं, तो अपने आप में ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीरों में से एक हो जाती है। आप देख पाएंगे यहाँ पर भीड़ बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये जो बुजुर्ग भीड़ का जिक्र आप कर रही है, ये क्या एक समय के बाद ऐसी तस्वीर आपने देखी है या फिर सुबह से यही हाल है यहाँ का? उत्साहन भी देता है कि नहीं, लगभग तस्वीर, क्योंकि मैं सुबह से ही ग्राउंड पर, उसके पहले मैं बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से मैदान में है, नई दिल्ली लोकसभा सीट से उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वहां पर भी मैं थी। तो हर कहीं से लगभग तस्वीरें वही हैं। हर बूथ से 2-4 इक्का दुक्का मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं। बहुत लंबी लंबी आप कतारें नहीं देख पाएंगे। हालांकि दिल्ली का पौष इलाका भी माना जाता है, तो एक दो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी थोड़ी सी भारी पड़ती हुई नजर भी आ रही है। हालांकि बार बार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे खुद बीजेपी प्रत्याशी हो, या हर कोई प्रत्याशी अपील लोगों से कर रहा है कि आप लोग घर से निकलिए, वोट का प्रयोग करिए, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी थोड़ी सी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पलक, अब ये कारण माना जाएगा अगर किसी को मनचाही सीट नहीं मिलती है, वहां जीत नहीं मिलती है, तो कह दिया जाएगा कि गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी, हीटवेव थी, रेड अलर्ट जारी था और इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले। क्या यही कारण तो नहीं बनता नजर आएगा, या फिर लोग जागरूक हैं, समय रहते आ जाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है? हालांकि देखिए, अभी थोड़ी सी उम्मीद ये है कि हो सकता है कि जब सूरज ढले तो लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें, और उम्मीद यही है। हालांकि बार बार चाहे भारत 24 हो, चाहे फर्स्ट इंडिया, अपील हम लोगों से यही कर रहे हैं, दर्शकों से हम यही कर रहे हैं कि आप लोग घर से निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि ये मौका 5 साल में एक बार आता है, बार बार ये मौका नहीं आता। और ऐसे में हम कुछ गलत वोट दें, अपने वोट का प्रयोग ना करें और फिर हम साल भर उसको कोसे, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए बार बार अपील हम यही कर रहे हैं। अगर हम बात करें खासतौर पर इस सीट की, तो यहाँ पर गुर्जर बनाम गुर्जर है, बाकायदा सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई। यूथ नजर आ रहा है क्या बूथ पर? और उनसे बातचीत करके वो पूरे
नहीं, आप देख पाएंगे कतार तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, चाहे यूथ हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बल्कि बुजुर्ग जरूर आपको नजर आ जाएंगे, यूथ तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। 2 बुजुर्ग महिलाएं मेरे सामने बैठी हुई हैं, इसके अलावा देख पाएंगे एक व्हील चेयर पर एक और बुजुर्ग वहां से आ रहे हैं, तो बुजुर्ग तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन यूथ की जो आप बात करें, यूथ आपको जरूर यहाँ पर कोई नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जरा कुछ लोग हैं, एक बार मैं बात करने की भी कोशिश करूंगी, अगर वो बात करें तो एक बार बात करने की मैं कोशिश। आप लोगों ने वोट डाल लिया है? वोट डाला है हम। तो आप इतने बुजुर्ग हैं, आप देखिए जैसे भीड़ भी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लेकिन आप आई हैं, आप क्या बोलेंगे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि आप इतनी बुजुर्ग हैं और आप इतनी धूप में आई भी हैं वोट डालने। बहुत अच्छा रहा सिस्टम, बहुत अच्छा रहा इस बार सिस्टम। व्हील चेयर रखी हुई है, ये किसका अरेंजमेंट है? ये किसका अरेंजमेंट है? सब किसका है? ये यहाँ आयोग का होता है। हाँ, अरेंजमेंट है, गाड़ी भेज रहे हैं, ले जा रहे हैं हम लोगों को, और ये व्हील चेयर रखी हुई है, हमको ले जा रहे हो, पानी का अरेंजमेंट है, हमको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आपने किन मुद्दों पे वोट डाला है? और कुछ आप क्या सोच के आए थे वोट डालने के लिए, आप इस मुद्दे पे वोट डालेंगे? अच्छा, हाँ, वो भी आया करो, आप देखो, फोटो खींचो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आपने सुना, बड़ी खुश नजर आ रही है, कह रहे हैं कि अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, व्हील चेयर यहाँ पर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि गाड़ियां भी पहुंचा रहे हैं कि बुजुर्ग जो है उनको गाड़ियों से लेकर तो बहुत है पलक, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ को और बाकी लोगों को इन सीनियर सिटीजन से सीखने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश वो देती यहाँ पर नजर आई हैं। बहुत शुक्रिया पलक, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साउथ दिल्ली से पलक प्रकाश हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है, लेकिन दूरी सेम है, गुर्जर वर्सेस गुर्जर ही है, लेकिन जातिगत वोट बैंक कहां पर बिखरता हुआ नजर आएगा या फिर एकजुट होकर एक ही कैंडिडेट को वोट करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और लगातार महाकवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, जल्द लौटेंगे।